to share and hit the bell icon. Please, if you like this video, press like button and share this video also. हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल पीपल? क्या हाल है आप लोगों के? आज पीपीटी का वीडियो कर रही हूँ फिर से आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्यूसीएल को नए लोग सब्सक्राइब करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स भी भेजा करें। आजकल वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। मैं आपको हर तरह से श्योर करती हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर वॉच कंप्लीट नहीं करेंगे तो मेरे कंटेंट जो मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करती हूँ उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा एक ही कहना है, प्लीज 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 वॉच दिस वीडियो, वॉच एवरी वीडियो टिल टू एंड। तो यही मैं कहूँगी। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने फॉर्मेटिंग करवाई थी पीपीटी में, आपको याद होगा। और फॉर्मेटिंग में आपको बताया नहीं था एक बात कि फॉर्मेटिंग चेक कैसे करेंगे, वो भी बताती हूँ। जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं प्रेजेंटेशन में तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां हमें जो इस तरह की भी फॉर्मेटिंग करनी है उसको सिलेक्ट करना है आपको। सबसे पहले क्या, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट ऑल डेटा वेयर यू वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इन प्रेजेंटेशन। तो आप क्या करेंगे, जब भी अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग उससे पहले सिलेक्ट करेंगे डेटा। फॉर्मेटिंग को आप जिन लोगों के पास विजन है, तो विजन वाले जो बंदे हैं, जो पर्सन्स हैं, वो सारे पीपल तो देख सकते हैं। लेकिन जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास लैक ऑफ विजन है, वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि इंसर्ट प्लस एफ। देखिए, इंसर्ट की बहुत काम की होती है और स्पेशली ये हमारे यानी कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं उनके लिए इसका ध्यान रखा जाता है। किसका? विद इंसर्ट की का। तो इंसर्ट की स्पेशली जब भी कीबोर्ड में बनाया जाता है तो इंसर्ट की वीआई की हेल्प के लिए ही लगाई जाती है, वरना इंसर्ट की का काम बहुत सारे जो कीबोर्ड के बटन हैं वो करते हैं, लेकिन उसके लिए मुश्किल होगी वीआई पर्सन को, इसलिए इंसर्ट की को दिया जाता है। तो इंसर्ट प्लस एफ फाइल वाला फॉर्मेटिंग चेक करने की कमांड है। और जब भी आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद चेक कर लेंगे इंसर्ट प्लस एफ, जैसे बुलेट है तो क्या बोलेगा, हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट यानी लेफ्ट पे स्पेस छूटा होता है, एक पैराग्राफ टाइप में आ जाता है। नंबरिंग अप्लाई होगी तो आपको बताएगा, बोल्ड होगा तो भी बताएगा, टेक्स्ट का क्या साइज है वो भी बताएगा। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है स्क्रीन रीडर आपको बोल के बताएगा, और जो लोग देख सकते हैं दे कैन सी, दे कैन ऑन स्क्रीन। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इंसर्ट प्लस एफ। और जो भी मैं की कमांड बताऊंगी वो सारे शॉर्ट कमांड सबके लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए। उसके बाद सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें। लाख मतलब आपने प्रेजेंटेशन सेव करके रखा हुआ है, लेकिन आप जब भी कोई फॉर्मेटिंग चेंजेस करेंगे तो आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एस, याद रखना होगा आपको। ठीक, ये एक बात रही। अगर हमें फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है, अगर हमें सारी फॉर्मेटिंग हटानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप अगर एक साथ सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करने तो सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ए। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ए। और अगर आप कुछ लाइन वाइज लाइन फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस डाउन एरो से सिलेक्ट करके और क्या प्रेस करना है आपको, ऑल्ट एच ई, ऑल्ट एच एक साथ ई, ऑल्ट एच ई। ये क्लियर फॉर्मेटिंग की कमांड है। तो तीनों बातें आपको ये याद रखनी होगी। एक तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना, दूसरा फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के बाद चेक करने के लिए क्या, इंसर्ट प्लस एफ, और थर्ड वन इज सेव करना कंट्रोल एस से। और अगर क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर इफ यू वांट टू डू क्लियर फॉर्मेट देन हाउ कैन यू कैन यूज कमांड ऑल्ट एच ई, ये शॉर्ट कमांड है। अदरवाइज आप होम टैब में जाएंगे, F6 को ट्वाइस प्रेस करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप प्रेस करेंगे F6 को
स्टेटस बार आएगा। सेकेंड टाइम ऑफिस मेन्यू। एक और दूसरा तरीका है रिबन की। रिबन की को प्रेस कर ले, ऑल्ट की होती है रिबन की, ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो होम टैब पे बाय डिफॉल्ट कर्सर जाएगा। अगर पहले से किसी मेन्यू में वर्किंग थे, किसी टैब में वर्किंग थे तो ही वहां जाएगा। तो राइट या लेफ्ट एरो से आप होम टैब पे आ जाएं और टैब से आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके एंटर कर देंगे तो आपका सारा फॉर्मेटिंग, जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन इसके लिए भी सिलेक्ट करेंगे डेटा, चाहे आपको लाइन वाइज लाइन करना है तो शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट डाउन, ये शिफ्ट को दबा के रखें, दो डाउन एरो से 2-3 लाइन सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट ऑल करना है, सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो कंट्रोल ए कर लें। ये 3-4 बातें थी। नंबरिंग और बुलेटिन को हटाना चाहते हैं सिर्फ, तो क्या करेंगे? नंबरिंग और बुलेटिन को हटाने के लिए आप जैसे आपने ऑल्ट एच यू किया या आपने नंबरिंग के लिए ऑल्ट एच एन किया या फिर नंबरिंग बुलेटिन में होम टैब में टैब से गए, वहां पे आपको एक नन का ऑप्शन मिलेगा, नन पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके यानी एंटर प्रेस कर दीजिएगा, वो रिमूव हो जाएगी नंबरिंग या बुलेटिन। लेकिन सिलेक्ट करके रखेंगे तो ही ये काम करेगा। रिमूव करने के लिए बोल्ड ऑन किया था, इटैलिक ऑन किया था, जो भी कुछ किया था उसके लिए क्या करेंगे? बोल्ड या इटैलिक पे अगर दोबारा एंटर कर देंगे होम टैब में, टैब से जाके होम टैब में जाने का मेथड तो बताया ही, ऑल्ट एच कर लें या ऑल्ट की प्रेस कर लें या F6 ट्वाइस करें तो आप ऑफिस मेन्यू में जाएंगे, टैब से जाएं और वहां पे आपको क्या करना होगा? ये बोल्ड या इटैलिक या जो भी आपको कर हटाना है वो क्या करेंगे तो आपको वहां पे, और ये अंडरलाइन तो यहाँ पे एंटर अगर अगेन कर देंगे तो आपका ये रिमूव यानी कि हट जाएगा। कंट्रोल बी अगेन प्रेस करेंगे, बोल्ड ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, अंडरलाइन ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, इटैलिक ऑफ हो जाएगा। ये सारी बात। अगर आपको फॉन्ट, बॉर्डर या कलर या आपको शेडो वगैरह हटाना है तो हटाने के लिए सिलेक्ट और ऑल्ट एच ई, ऑल्ट एच एक साथ ई और चेंज करना है तो ऑल्ट एच बी बॉर्डर के लिए, ऑल्ट एच एच कलर के लिए, ऑल्ट एच एफ सी भी कलर के लिए है और ऑल्ट एफ एच एस और ऑल्ट एच एफ एस टी फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज के लिए। ये आप जाके कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वहां पर टैब से दूसरे ऑप्शन होंगे, आपको जो चाहिए उस पर एंटर कर दीजिए। ये सारी चीजें शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए आज इंसर्ट मेन्यू की बात कर लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू में क्या करेंगे? हमने प्रेजेंटेशन में ही अगर कोई, मान लीजिए हमें पिक्चर अप्लाई करनी है, हमें कोई, मान लीजिए कोई हमारे पास डेटा है और अगर हम उसे टेबल के फॉर्मेट में देना चाहते हैं, टेबल फॉर्मेट, तो यहाँ पे भी तो कोई ऐसा फंक्शन होगा जिससे कि हम टेबल फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट कर सके, है ना? तो बिल्कुल है। चलिए आज मैं आपको यही बताऊंगी। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन में जाइए, वहां पे जाने के बाद वही बात कहूंगी कि F6 प्रेस करेंगे, स्टेटस बार, अगेन F6 करेंगे तो ऑफिस मेन्यू और राइट एरो करेंगे, इंसर्ट टैब आ जाएगा। और यहाँ पर टैप करने पर पहले ही ऑप्शन मिलेगा टेबल का। फर्स्ट क्या मिलेगा? टेबल का। और ऑल्ट एन करके भी इंसर्ट टैब में जा सकते हैं आप। पहला ऑप्शन के लिए टैप करेंगे, टेबल का ऑप्शन मिलेगा। एक शॉर्ट कमांड नोट कर लीजिए, ऑल्ट एन टी। जैसे ही आप टेबल ऑल्ट एन टी करेंगे या आप इंसर्ट टैब में ऑल्ट एन करके या ऑल्ट की प्रेस करके या F6 प्रेस करके ऑफिस मेन्यू में जाके राइट एरो से इंसर्ट मेन्यू पे गए तो वहां पे आपने टैप किया तो टेबल पे जैसे आपने ओके किया, एंटर की प्रेस की तो वहां पे बोलेगा 1.1x, फिर टैप करेंगे 2.2x, 3.3x, 4.4x, 5.5x, 6.6x, 7.7x, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। तो वहां पे आपको जितने कॉलम्स, जितने रोज चाहिए, रोज एंड कॉलम्स जितने भी चाहिए, मान लीजिए मुझे 5 रोज एंड 5 कॉलम्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी? 5.5x आएगा, वहां पे एंटर कर दूंगी तो मेरा ये 5 रोज एंड 5 कॉलम का एक टेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेबल बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से नेविगेट करूंगी तो ये नहीं होगा। अप डाउन राइट लेफ्ट से नेविगेशन नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? ऑल्ट कंट्रोल अप एरो से रो 1 पे नेविगेट करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो से नेक्स्ट रो पे नेविगेट करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो से यानी कि नेक्स्ट कॉलम पे नेविगेट करेंगे,
ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो से प्रीवियस कॉलम पे नेविगेट करेंगे, टैब से नेक्स्ट कॉलम्स और रो पे, और शिफ्ट टैब से प्रीवियस कॉलम्स और रो पे। ये सारे आपके ऑप्शन है, टैब, शिफ्ट टैब। अदरवाइज प्रेस बिफोर अप डाउन राइट लेफ्ट एरो, प्रेस बिफोर द अप डाउन राइट लेफ्ट। यू हैव टू press alt control, mean alt control up arrow for previous, alt control down for next, alt control right for next column, or alt control left for previous column. Otherwise tab 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 for column and rows, shift in next columns and rows, and shift tab shift tab shift tab for previous columns and rows, for previous column and previous rows. ये तरीका होगा। या तो ये टेबल क्रिएट करने के बाद आप यहाँ डेटा फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा करें कि पहले से डेटा सिलेक्ट करके रखें और फिर टेबल बनाएं। तो वो ये आपका डेटा जहां हमें टेबल में मतलब देना होता था, प्रेजेंटेशन में डेटा टेबल में हमें शो करवाना है, तो ये टेबल में आपकी टेबल की फॉर्म में आपका आ जाएगा। अदरवाइज आप इसमें कॉलम्स एंड रोज इंसर्ट मेन्यू में जाके कर सकते हैं। आप इसके लिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाइए शिफ्ट F10 से। ये एक्सटर्नल कीबोर्ड जो यूजर हैं, एक्सटर्नल कीबोर्ड यूजर, वो एप्लीकेशन की आती है वो प्रेस करेंगे, राइट कंट्रोल के लेफ्ट में होगी, या फंक्शन की के साथ राइट एरो डेल यूजर करेंगे, वहां पे एक इंसर्ट मेन्यू मिलेगा, वहां पे एंटर करेंगे, आपको पूछा जाएगा कि आपको कॉलम कौन सा चाहिए, इस रो के नेक्स्ट रो चाहिए, इस कॉलम के नेक्स्ट कॉलम चाहिए, एबव चाहिए, बॉटम चाहिए, यानी एबव चाहिए या बिलो चाहिए, है ना, इस कॉलम के या इस रो के, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, आप समझ जाएंगे। वहां पे एंटर करेंगे तो आपकी न्यू रो और न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट के लिए क्या करेंगे, डिलीट भी ऐसे ही होगा। डिलीट के लिए आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाइए, शिफ्ट F10 कोई भी प्रेस कर सकता है, किसी के लिए भी, सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है शिफ्ट F10। अदरवाइज एक्सटर्नल कीबोर्ड यूजर जो है एप्लीकेशन की प्रेस करके भी जा सकते हैं। डेल यूजर जो डेल का लैपटॉप यूज करते हैं वो फंक्शन की के साथ राइट एरो भी करके जा सकते हैं, और फिर डाउन एरो से जैसे इंसर्ट मेन्यू पे आते हैं ऐसे डिलीट सब मेन्यू आएगा। अगर सब मेन्यू या कोलैप्स आए, जहां भी सब मेन्यू या कोलैप्स आएगा वहां राइट एरो प्रेस करेंगे और फिर डाउन एरो से नेविगेट करेंगे। तो जैसे इंसर्ट सब मेन्यू आया था तो वहीं पे राइट एरो किया था, डाउन एरो या एंटर कर सकते थे, एंटर करके भी हम रो कॉलम ले सकते थे। इसी तरह अगर ये सब मेन्यू है, सब मेन्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, एंटर कर दें। और सब मेन्यू है तो दो चॉइस है हमारे पास, राइट एरो करके सब मेन्यू में जाएंगे या फिर एंटर करके फिर डाउन एरो से जो भी हमें कॉलम या रो डिलीट करनी है वहां पे एंटर हिट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये टेबल की बात थी। अगेन अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर के लिए क्या करेंगे हम, पिक्चर के लिए अब आप इसको सेव कर दीजिए कंट्रोल S करके। उसके बाद आते हैं हम ऑल्ट, एक तो शॉर्ट कमांड नोट कीजिए, ऑल्ट एंड पी पाइनएप्पल वाला, ऑल्ट एंड एक साथ P, या फिर ऑल्ट एंड प्रेस करके इंसर्ट टैब में आए, टैब से टेबल के बाद वाला ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट टेबल पे एंटर किया था तो बहुत सारे टेबल मिल रही थी, रोज कॉलम्स मिल रहे थे। अभी टेबल पे एंटर ना करके आप टैब करेंगे तो आपको मिलेगा इंसर्ट पिक्चर, या इंसर्ट टैब में आप ऑल्ट की प्रेस करके या F6 ट्वाइस प्रेस करके भी जा सकते हैं। वहां टैप करेंगे, दूसरे ही नंबर पे आपको पिक्चर इंसर्ट पिक्चर डायलॉग मिलेगा, वहां एंटर करेंगे। एंटर करते ही आएगा फाइल नेम, फिर आएगा टैब से नेविगेशन करना है, टैब फाइल टाइप, फिर आएगा टैब टूल बार, इंसर्ट पिक्चर, कैंसिल, सारा कुछ ट्रीव्यू। ये ट्रीव्यू मिलेगा आपको टूल्स बार के बाद, उस पे मत जाइएगा। ये जैसे आप सेव एज डायलॉग में जाते हैं ना, सेव एज डायलॉग में, वैसे ही ऑप्शन मिलेंगे यहाँ सारे के सारे। आपने टैब से जाना है, ऑर्गेनाइज बटन के बाद आएगा ट्रीव्यू, क्या आएगा, ट्रीव्यू, ऑर्गेनाइज बटन के बाद जो ट्रीव्यू आएगा उस पे एंटर करेंगे। एंटर ना भी करें तो ना करें कोई बात नहीं, आप लोकेशन चूज कर लें कि आपने सिस्टम में पिक्चर कहाँ पे रखी हुई है, फोटोज कहाँ पर हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई फाइल रखा करे तो वो डॉक्यूमेंट पे रखा करें, बेहतर होता है। कोई अगर पिक्चर रखा करें तो फोटोज या पिक्चर के ही मेन्यू में रखा करें।
वीडियोस में रखा करें, वीडियो सॉन्ग म्यूजिक में रखा करें, ऑडियो डेस्कटॉप पे रखा करें अपने जरूरी वाले, जो जैसे कि मान लीजिए आपका दिस पीसी है या आपके और भी कोई स्क्रीन रीडर यूज करता है तो जॉज या एनवीडीए है या कोई और जो मतलब गूगल क्रोम है, मोजिला है, और मोजिला गूगल क्रोम और ये को कौन सा होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये सारी चीजें रखा कीजिए डेस्कटॉप पे। और लोकल डिस्क सी में जरूरी वाले सॉफ्टवेयर रखा कीजिए, और डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में ज्यादातर बहुत कम फाइल रखा कीजिए, जिससे कि आपके पास एक सिस्टम का बहुत अच्छा सा एक फॉर्मेट बना रहे। ऐसे किया कीजिए। खैर, टैब टैब से हमारे ऑर्गेनाइज के बाद ट्रीव्यू पर, ट्रीव्यू पे हमने अभी मुझे जाना है कहाँ, दिस पीसी में। तो दिस पीसी में क्या करूंगी मैं, दिस पीसी अप डाउन एरो से यहाँ पे अगर लेवल 2 में आ रहा है, लेवल वाइज आ रहा है, तो हमेशा लेवल 1 में नहीं जाएंगे, लेवल 2 कोलैप्स कहेगा। और मैंने अभी कहा था जहां कोलैप्स आएगा वहां राइट एरो या एंटर करेंगे तो वहां पे जाएंगे। कोलैप्स को जब हम राइट एरो या एंटर करते हैं, वहां पे ओके करते हैं, तो क्या होता है, एक्सपेंडेड, यानी वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, एक्सपेंडेड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। टैप करेंगे, फिर वहां पे आइटम व्यू लिस्ट आएगा, वहां पे आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप दिस पीसी में आ जाए, ट्रीव्यू पे दिस पीसी में आ गए, दिस पीसी पे एंटर किया, फिर राइट एरो से पिक्चर की फोल्डर में आ जाए। मान लीजिए आप पिक्चर में है तो पिक्चर कोलैप्स है तो पिक्चर को राइट एरो या एंटर कर ले, नहीं तो सिर्फ एंटर कर ले अगर कोलैप्स नहीं है तो, है ना। 2 लेवल में नहीं है, 2 लेवल में अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पार्टीशन नहीं है तो फिर टैप करेंगे, फिर आइटम व्यू लिस्ट आएगा, वहां पे आएगा कैमरा रोल, कैमरा रोल के बाद आएगा सेव पिक्चर्स, फिर आएगा स्मार्ट आर्ट्स, तो इस तरीके से आएगा। तो आप अप डाउन एरो से देख लें और जिसमें भी आपको जाना है वहां एंटर करके, और जो आपके पिक्चर का नाम है जिसको इंसर्ट करना चाहते हैं नेविगेशन की से उसको देखें और उस पर एंटर कर दें, तो ये आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। अगर समझ में ना आया हो दोबारा सुनिए। ऑल्ट एंड पी एक साथ करेंगे, ऑल्ट एंड एक साथ पी, फिर उसके बाद पिक्चर डायलॉग खुल जाएगा, फाइल नेम आएगा, यहाँ आपको ब्राउज करवाना है किसको, पिक्चर को। और कैसे करवाएंगे, टैब टैब से ट्रीव्यू पे जाएंगे, ऑर्गेनाइज बटन के बाद वाले ट्रीव्यू पे, एक ट्रीव्यू बीच में आएगा, टूल्स बार के बाद उसको छोड़ दें, ऑर्गेनाइज बटन के बाद आएगा, उस पे जाना है, वहां पे ट्रीव्यू पे दिस पीसी या जहां भी आपको जाना है वहां एंटर करें, फिर आप एग्जैक्ट फोल्डर पे जाएं राइट लेफ्ट एरो से, जहां भी आपका है डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, फोटो, कहाँ भी आपने पिक्चर रखी हुई है अपनी, वहां पे जाएं, और फिर वहां पे अगर 2 लेवल में है, कोलैप्स है या सब मेन्यू है तो राइट एरो भी कर सकते हैं एंटर के साथ साथ, फिर टैप करेंगे, वहां आइटम व्यू लिस्ट आएगा, पूरी लिस्ट आएगी, उसमें आपको किस तरह की पिक्चर लेनी है वहां पे एंटर करें, अगर वो फोल्डर में है तो फोल्डर खुल जाएगा, फिर जो पिक्चर चाहते हैं तो नेविगेशन की से आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें एंटर कर देंगे। तो ये आपका पिक्चर इंसर्ट का तरीका है, ठीक है, याद रखिएगा। आप इसको बाद में बताऊंगी पिक्चर की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, इसको कैसे हम अबव बिलो ले जा सकते हैं, कैसे इसकी कैप्शन चेंज कर सकते हैं, कैसे इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो एक मैंने और वीडियो किया है MS वर्ड में, उसमें सुन लीजिएगा, इंसर्ट पिक्चर में, वहां सारी चीजें बताई हुई हैं, वहां बताया हुआ है, अगर जरूरत लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दूंगी। अब ये जो मैंने इस तरीके से पिक्चर इंसर्ट करने बताया है आपको, अब क्या करेंगे, फिर से ऑल्ट एन करके इंसर्ट टैब में जाएंगे, टैब से जाएंगे तो 3rd नंबर पे मिलेगा आपको स्मार्ट आर्ट, अगर आपको कोई स्मार्ट क्लिप मिलेगा, आपको यहाँ से कोई क्लिप लेनी है तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगेन टैब करेंगे, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, मतलब कोई लेके रखा हुआ सिस्टम में, तो स्मार्ट क्लिप या स्क्रीनशॉट पे एंटर करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा ब्राउजिंग का जो मैंने अभी बताया है। टैब से ट्रीव्यू पे जाएंगे, ऑर्गेनाइज बटन के बाद ट्रीव्यू पे जाके लोकेशन चूज करेंगे, फिर वहां पे जिस फोल्डर में वो है इस फोल्डर तक पहुंचेंगे, टैब से फिर आइटम व्यू लिस्ट पे, और जहां भी जो स्क्रीनशॉट या जो आपका स्मार्ट क्लिप है उसको चूज करके वहां एंटर कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा इसके बाद, ठीक, ये भी बताना बहुत जरूरी था, ये याद रखिएगा। लेकिन ये पिक्चर, स्मार्ट क्लिप और ये जो है स्क्रीनशॉट, अगर आपने पहले से लेके रखे हुए हैं, ऑनलाइन नहीं है,
आपने सिस्टम में लेके रखे हुए हैं तो इनको ब्राउज करवाना पड़ेगा, ये इतना याद रखिएगा। हाइपरलिंक में भी कुछ ऐसे ही आएगा ब्राउज करवाने का तरीका, जब हाइपरलिंक पढ़ाऊंगी। अभी नेक्स्ट में ही पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो हाइपरलिंक का ही करूंगी। हाइपरलिंक बुकमार्क कैसे वहां यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें, या फिर आप ये हेडर एंड फुटर का यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे वो बताऊंगी। उसके बाद थर्ड वीडियो में बताऊंगी ऑडियो स्प्लिट, वीडियो स्प्लिट, हाउ टू स्प्लिट ऑडियो एंड हाउ टू स्प्लिट वीडियो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो भी करना जरूरी था, हालांकि मैं ये सारी चीजें पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन बताना बहुत जरूरी था। प्लीज मेरे साथ बने रहें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, और पढ़ाती आई हूँ आज तक। मैंने आपको एक्सेल में वो चीजें पढ़ाई हैं जो शायद आपने खुद से कभी ये चीजें नहीं बनाई होंगी। और इसके बाद डिजाइनर टैब है, ठीक है, एनिमेशन टैब है, ये सारी जब मेन्यू आएंगे इनमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके बहुत यूज की हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन प्लीज QCL को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें, अच्छे कमेंट्स करें, अपना बहुत ख्याल रखें। बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।